दोस्तों आज के स्टूडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके 5 मार्क्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आज जिस 5 मार्क्स के बारे में बात करने वाला हूं, अगर जो जो चीजें मैंने अगर बताई, अगर उन चीजों को फॉलो कर लिया तो आपकी जो 5 मार्क्स होंगे आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में, साथ ही साथ आपके जितने भी टर्म एग्जामिनेशन होंगे उसमें फिक्स हो जाएंगे। तो साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि किस तरीके से 5 मार्क्स को फिक्स करना है। मैं आज बात करने वाला हूं आपके 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के अप्रिसिएशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अप्रिसिएशन की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग घबराने लगते हैं कि सर अप्रिसिएशन में लिखना क्या होता है, अप्रिसिएशन कितने पेज का होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, कैसे लिखे, कुछ समझ में नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला, आपको चीजें लिखनी किस तरीके से। सबसे पहली चीज, जब मैं अप्रिसिएशन की बात करता हूं तो अप्रिसिएशन आपके 5 मार्क्स का होता है। यहाँ पे एग्जामिनर कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप 2 पेज लिखो या फिर 2.5 पेज लिखो या फिर 1.5 पेज लिखो। नहीं, आपको 8 से 10 लाइन का आपका अप्रिसिएशन होना चाहिए। कैसे लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स लिखना है, ये ध्यान दो। हमेशा जब कभी भी एग्जामिनर होता है, एक्सपेक्टेशन उसकी क्या रहती है कि जब एक स्टूडेंट अपना अप्रिसिएशन लिख रहा हो तो उसके अप्रिसिएशन में टाइटल होना चाहिए, पोएट का नाम होना चाहिए, राइम स्कीम होनी चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच होना चाहिए और थीम यानी सेंट्रल आइडिया होना चाहिए। अगर ये 5 चीजें उसको अगर आपके अप्रिसिएशन में मिल जाती है तो वो बहुत आराम से आपका पेपर चेक करता है। अब कंटेंट कैसे होनी चाहिए उसके बारे में बता देना चाहता हूं। अब कंटेंट की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो टाइटल है और जो ये पोएट है ये हमेशा आपके एक पैराग्राफ में आएंगे। कितने पैराग्राफ में? 1 पैराग्राफ में। ठीक है, एक पैराग्राफ में आपका क्या आना चाहिए, आपका टाइटल और ये आ जाएगा। ठीक है, वहीं पे फिर जब मैं आगे बात करूं, आपका जो राइमिंग स्कीम है और फिगर ऑफ स्पीच है, क्या राइमिंग स्कीम और फिगर ऑफ स्पीच ये 2 पेज में आएगा। ठीक है, आपका ये 3 लाइन तक जाएगा। ठीक है, और फिर वहीं पे आपका ये जो सेंट्रल आइडिया है, ठीक है, सेंट्रल आइडिया जो होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए, वो आपका जाएगा कुछ नहीं तो आपका 4 लाइन तक क्या जाना चाहिए। अब ये 4 लाइन और इसमें आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो कि जैसे आपको सीख के क्या मिल रही है, मतलब मैसेज आपको क्या मिल रहा है। दूसरी चीज आप ऐड कर सकते हो कि पोएम में से आपकी कोई फेवरेट लाइन होगी तो फेवरेट लाइन आप कर सकते हो। अब क्या पोएम में से फेवरेट लाइन मुझे याद करके जानी पड़ेगी? नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन में जो है अप्रिसिएशन के क्वेश्चन में आपको पोएम दिया रहेगा, तो उस पोएम में से आप लिख सकते हो माय फेवरेट लाइन इन दिस पोएम इज सो एंड सो। तो जिससे ये आपका जो सेंट्रल आइडिया है वो 5 लाइन तक क्या चला जाएगा। अब 5 लाइन तक जाएगा तो क्या होगा, देखो ये आपका 2 लाइन्स ले लिया, ये आपका 3 लाइन्स ले लिया, तो कितना हो गया, ये आपका 5 लाइन्स हो गया और ये 5 लाइन्स, टोटल 10 लाइन्स का आपका अप्रिसिएशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब एक और चीज बता दूं कि टाइटल, पोएट और राइम स्कीम आपको कभी भी लर्न करके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी 10th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि टाइटल आपको दिया रहता है, पोएट का नाम भी दिया रहता है। आप लिख सकते हो द पोएम टाइटल्ड एज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आप थोड़ा अपना कंटेंट बढ़ाना चाहते हो तो एक लाइन पोएट के बारे में, हर एक पोएट के बारे में आपको याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, फिर वही राइम स्कीम की जब मैं बात करता हूं तो राइम स्कीम आपको देखना है कि लास्ट में कोई राइमिंग वर्ड्स है। अगर राइमिंग वर्ड्स है तो आप लिखोगे द पोएम कंटेन्स द राइमिंग वर्ड्स सो द राइमिंग स्कीम इज सो एंड सो। अगर राइमिंग वर्ड्स नहीं है तो आप क्या लिखोगे, देयर इज नो राइमिंग वर्ड इन द पोएम सो देयर इज नो राइमिंग स्कीम फॉर्म इन द पोएट। ठीक है, अब फिर फिगर ऑफ स्पीच क्या है, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम इज सो एंड सो, पर्सोनिफिकेशन, रेपिटेशन, मेटाफोर, अलिटरेशन एटसेट्रा। और अच्छे से लिखना है द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच टू ब्यूटिफाई द सेंटेंस सच एज पर्सोनिफिकेशन, रेपिटेशन, मेटाफोर। और इनमें से जिसका भी आपको एक एग्जांपल पोएम में याद हो आप लिख सकते हो द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच टू ब्यूटिफाई द पोएम बट such as so and so, but the main figure of speech which stands out in poem is alliteration। उसका जो एग्जांपल आपको याद रहेगा वो लिख देना। ठीक है, इस तरीके से आपका सेंटेंस और लास्ट में सेंट्रल आइडिया, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज सो एंड सो, और फिर लास्ट में आप मैसेज लिख सकते हो और एक लाइन आपकी जो फेवरेट होगी वो लिख सकते हो। अगर आप इस तरीके से लिखते हो आपका अप्रिसिएशन तो आपको स्ट्रेस भी नहीं आएगा और अप्रिसिएशन को इसी तरीके से याद भी करना रहेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ गए। अगर फिर भी चीजें क्लियर नहीं तो प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो कैसे लगी प्लीज मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।